राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण साथ ही संसद बजट सत्र की शुरुआत कयो। लाडला 12 महीना में एड़ा कानून बन्या जका विकसित भारत री संकल्प री सिद्धि राह आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन बारे खबरनवीसा ने कर्या संबोधित कयो। विरोध रा स्वर तीखा क्यों ना हो पण सदन में आदर्श विचारा ने हमेशा राख्यो जावेलो याद। इंडिया स्टोन मार्टरी काल शू जयपुर में वेली शुरुआत। दुनिया 15 देशा 450 विजिटर्स लेला भाग। दक्षिण अफ्रीका में चाल रही अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप सुपर 6 में भारत री जीत रो आगाज। भारत न्यूजीलैंड ने दीनी 214 रन सू करारी शिकस्त। और मौसम महकमो प्रदेश में आसू आथूणो विक्षोभ सक्रिय होबारो जतायो अंदाजो। उतराधार आथूणा खेतरा में पिरखा होबारा आसार। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण साथ ही आज संसद बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसद दोनों सदना साझा सत्र संबोधित करता था राष्ट्रपति कहो कि लाडला 12 महीना में सरकार कई महत्वजोग विधेयक लाई है जका कानून बन्या। वणा कहो कि एड़ा कानून है जका विकसित भारत री संकल्प री सिद्धि रा आधार है। इन मौका माथे राष्ट्रपति संसद में एड़ी नीतियां बनावा माथे जोर दीनो जकी आजादी रा अमृतकाल में विकसित भारत रो निर्माण कर सके। इन मौका माथे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सांसद मौजूद रहे। माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं। सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये 2014 से पहले के 2 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है।
मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन बारे खबरने विषय संबोधित करता थका कहो कि संसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करवारो सराबाजोग फैसलो लीनो है। वणा कहो कि 26 जनवरी ने गणतंत्र दिवस री परेड में भी नारी शक्ति रा शौर्य रो प्रदर्शन दिख्यो। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहो कि विरोध रा स्वर तीखा क्यों ना हो पण सदन में आदर्श विचारा ने हमेशा याद राख्यो जावेलो। इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। देश रा आर्थिक विकास में लगतमार बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट में कहो गयो कि रोजगार कारोबार करवा में आसानी, खेती, ई कॉमर्स और जलवायु रा खेतर में सकारात्मक बदलाव हुआ है। साथ ही आस जताई गई है कि भारत 3 वर्षा में 5 ट्रिलियन और 2030 ताई 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जावेलो। देश में लगातार तीसरे वर्ष अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से अधिक की वृद्धि से दर्ज की गई है। आर्थिक विभाग की भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार नियमित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता से जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक निवेश संबंधी संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति का अनुमान लगाते हुए समीक्षा में कहा गया है कि 10 साल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ा है। सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण ने आर्थिक विकास को पटरी पर लाया है। वर्ष 2014 से लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जीएसटी ने लॉजिस्टिक लागत कम की है और उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई कॉमर्स तथा जलवायु के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान नागरिक केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सफलता के वाहक भी बने। भारत ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल की शुरुआत की है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास में महत्वपूर्ण सुधार का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में वृद्धि हुई है। 2015-16 में महिलाओं के बैंक खातों का अनुपात 53% से बढ़कर साल 2019-21 में 78.6% हो गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37% हो गई है। महिलाओं की शिक्षा स्तर में भी सुधार हुआ है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं का पंजीकरण साल 2005 में 24.5% से बढ़कर वर्ष 2022 में 58.2% हो गया है। भारत की मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमाणीकरण तंत्र में बदलाव होने से ई-केवाईसी की लागत 1000 रुपए से घटकर 5 रुपए हो गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और वैश्विक निवेशकों की पूंजी बढ़ने से भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS खातर नियम में बदलाव करवा वाली है।
1 फरवरी से शुरू होने वाला नवा नियम सारू IMPS रे जरिए 5 लाख रुपया ट्रांसफर करवारी सुविधा मिलेली। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के लिए नियमों में बदलाव करने वाली है। अक्टूबर में साझा किए गए NPCI के परिपत्र के अनुसार ग्राहक 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। 1 फरवरी से शुरू होने वाले इस नियम के मुताबिक लाभार्थी की सीमित डिटेल के साथ बैंक खाते में पैसे भेज पाएंगे। इस नए बदलाव के साथ 1 फरवरी से ग्राहकों को IMPS के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। ऐसा लेन देन सुनिश्चित करने के लिए पैसा भेजने वाले को प्राप्तकर्ता की कई सारी जानकारी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैंक का नाम और मोबाइल नंबर से ही अब पैसे भेजे जा सकेंगे। गौरतलब है कि तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS की अगर हम बात करते हैं तो एक 24/7 त्वरित घरेलू फंड ट्रांसफर प्रणाली है। इस ऑनलाइन बैंक खाता हस्तांतरण प्रणाली ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया स्टोन मार्ट रो आयोजन 1 से 4 फरवरी ताईं जयपुर रा JECC में करो जावेलो। स्टोन मार्ट रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेला। इन आयोजन ने लेर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बतायो कि राजस्थान स्टोन रा खेतर में सगला देशा में अगवा है। इन आयोजन में दुनिया रा 15 देशा रा 472 विजिटर्स भाग लेला। वना कहो कि स्टोन मार्ट में आवन वाली कंपनियां खातर आपरा उत्पादन सेवाओं ने बढ़ावो देवा और विश्व रा उपभोक्ताओं रे बीच आपरी ब्रांड छवि फिर साबित करवा राजस्थान हर 2 साल में एक बार लगाता था। इस बार 1 फरवरी को 2024 का जो स्टोन मार्ट है उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और 4 फरवरी तक ये चलेगा। इसमें साधारण जो दर्शक हैं, जो देखना चाहते हैं, उनके लिए भी इस स्टोन मार्ट को खोला जाएगा। वो 2 घंटे के लिए होगा 3 तारीख को और फिर आधा दिन 4 तारीख को। इसी स्टोन मार्ट के अंदर बायर सेलर मीट्स भी होंगी। इसी स्टोन मार्ट में शिल्पागृह भी एक करा जा रहा है, जिसमें आर्टिस्ट जितने भी हैं जो पत्थरों पे काम करते हैं वो अपने प्रदर्शनी भी लगाएंगे और जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनके साथ उनकी अलग अलग चर्चाएं भी होंगी। दक्षिण अफ्रीका में चाल रही अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप रा सुपर 6 में भारत री जीत रो आगाज वियो। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया मुकाबला में न्यूजीलैंड ने 214 रनों से करारी शिकस्त दी। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में लगातार 2 आथूणा विक्षोभरा सक्रिय होबा से उत्तराधार आथूणा राजस्थान में बिरखा होबारो अंदाजो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि पहलो आथूणो विक्षोभ आज से सक्रिय वेलो, जीरे चालता श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू और सारा खेतरा में बादला गरजबार साथे बिरखा होबारो अंदाजो है। बटे दूजो आथूणो विक्षोभ 3 फरवरी ने सक्रिय वेलो। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रा अभिभाषण रे साथे संसद रा बजट सत्र की शुरुआत कयो। लारला 12 महीना में एड़ा कानून बना जका विकसित भारत री संकल्प री सिद्धि रा है आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन द्वारा खबर नवीसा ने करे संबोधित कयो। विरोध रा स्वर तीखा क्यों न हो पण सदन में आदर्श विचारा ने हमेशा राख्यो जावे। इंडिया स्टोन मार्ट री काल से जयपुर में वेली शुरुआत। दुनिया रा 15 देशा रा 472 विजिटर्स लेला भाग। दक्षिण अफ्रीका में चाल रही अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप रा सुपर 6 में भारत री जीत रो आगाज। भारत न्यूजीलैंड ने दी 214 रनों से करारी शिकस्त। और मौसम महकमो प्रदेश में आसू आथूणो विक्षोभ सक्रिय होबारो जतायो अंदाजो। उत्तराधार आथूणा खेतरा में बिरखा होबारा आसार। इंद्र साथे दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। संजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।